मनीष गर्ग, आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा के बरहन क्षेत्र के एक गांव में दिवाली पर घर आए सीमेंट कंपनी के सहायक इंजीनियर योगेश कुमार का उनकी भाभी ने प्राइवेट पार्ट का दिया। घटना से परिवार में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में परिजन इंजीनियर को एसिन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया। वहीं महिला अपने पति के साथ घर से भाग गई। घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। गांव निवासी योगेश कुमार हल्द्वानी स्थित एक सीमेंट कंपनी में केमिकल असिस्टेंट इंजीनियर है। दिवाली मनाने के लिए छुट्टी लेकर रविवार को घर आए थे। सोमवार को परिजनों के साथ पूजा की, इसके बाद घर के बाहर ही सो गए थे। परिजनों का आरोप है कि योगेश की भाभी 3 बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 2 बजे भाभी ने युवक को अपने कमरे में बुलाया। इसके बाद प्राइवेट पार्ट काट दिया। योगेश के चीखने पर परिजन जाग गए, उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस भी पहुंच गई। युवक को गंभीर हालत में दिल्ली में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया। एसीपी एतमादपुर देवेश सिंह ने बताया कि भाभी पर इंजीनियर का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप है। तहरीर मिली है, इसके आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। घटना का कारण नहीं पता चला है। घायल के ठीक होने पर बात की जाएगी। जेठानी ने दी थाने में तहरीर। देवर का प्राइवेट पार्ट कटने के मामले में आरोपी देवरानी के खिलाफ जेठानी ने देर शाम थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेठानी ने तहरीर में लिखा है कि देवरानी अर्चना देवर की शादी अपनी बहन से कराने का परिवारजनों पर दबाव डाल रही थी। इसको लेकर उसने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बहन से शादी का बना रही थी दबाव। घटना के बाद गांव में कई चर्चाएं शुरू हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि योगेश शिक्षित हैं। भाभी अपनी छोटी बहन से उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर परिजन ने युवक की शादी दूसरी जगह तय कर दी। नवंबर में शादी होने वाली है। इससे नाराज होकर भाभी ने घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आई ये कहानी रिश्तों के उसी टूटे आईने जैसी है, जिसमें खून, धोखा और पागलपन सब कुछ झलकता है। बरहन इलाके के एक शांत गांव में दिवाली की रात जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। ये कहानी है 28 साल के योगेश की, जो हल्द्वानी की एक सीमेंट फैक्ट्री में बतौर असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर काम करता था। दिवाली मनाने के लिए वह अपने गांव खेड़ी अडू लौटा था। घर में पूजा पाठ, मिठाइयाँ, हंसी ठिठोली सब चल रहा था। सब कुछ सामान्य सा था। लेकिन उसी रात जब पूरा घर दीपों से जगमगाने के बाद अब नींद में सोने लगा था, तब रिश्तों के अंधेरे में एक साजिश पलने लगी। रात के करीब 2 बजे योगेश की भाभी अर्चना ने उसे कमरे में बुलाया। बताया जा रहा है कि उसने बहाने से लालच देकर योगेश को अपने कमरे के अंदर खींच लिया। कुछ ही पल बाद कमरे के अंदर से योगेश की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। परिवार दौड़ा तो देखा योगेश लहूलुहान हालत में भागता हुआ बाहर आया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्चना ने योगेश का प्राइवेट पार्ट काट डाला था। खून से लथपथ योगेश को तुरंत पुलिस की मदद से एक अस्पताल ले जाया गया। हालात नाजुक देख डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए, कमरे की जांच की और अर्चना को हिरासत में लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुबह होते होते अर्चना का पति गाँव पहुँचा और उसे अपने साथ एटा स्थित मायके ले गया। गाँव में अब बस चर्चाएं, गुस्सा और सवाल। गाँव के लोग कहते हैं अर्चना योगेश शादी अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती थी, लेकिन परिवार ने मैनपुरी में रिश्ता तय कर दिया था। शादी नवंबर में होनी थी। शायद यही बात अर्चना को नागवार गुजरी। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के बीच पहले से अंतरंग संबंध थे। जब योगेश ने उससे दूरी बनाई और अपनी शादी तय कर ली, तो अर्चना ने अपने संबंध को बचाने के लिए खौफनाक कदम उठाया। सुनिए आखिर युवती की जेठानी ने क्या कुछ बताया। सो रहे थे इस वाले रूम में, वो उधर सो रही थी मेरी दौरान। कौन सो रहे थे? कौन? मेरे देवर। क्या नाम है? उनका नाम योगेश जी? योगेश। तो ये योगेश के साथ में जो घटना हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भाभी को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसलिए भाभी ने उनका लिंक काट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई, उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंक काटा वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। इस समय कहाँ पर है?
इस समय पता नहीं भाग गई यहाँ से, पता नहीं क्या कहाँ। घटना लगभग कितने बजे की घटना है? रात 2 बजे की। जी, तो उसके बाद से वो फरार है। फरार है वो। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? नहीं, सुबह ऐसा था वो ज्यादा हमारे यहाँ पे कोई थे ही नहीं, सब लोग उन्हें लेके भाग गए थे। हम ही लोग थे, जब बताया सबने तो हमने दी, जब वो भाग गई यहाँ से। तो अब आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस मौके पर आई है? हाँ आई थी पुलिस।